हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि हार्ट को हम डिस्कस करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नीट में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इससे क्वेश्चन आने की, और ये अगर समझ आ गया देन इट्स वेरी इजी टॉपिक, वरना इट्स बिट टफ। सो उसको हम पढ़ने से पहले वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सर्कुलेटरी पाथवेज। सर्कुलेटरी पाथवेज मतलब जो हमारा हार्ट है उसका फंक्शन क्या है, ब्लड को पंप करना। अब उसने ब्लड पंप कर दिया, अब वो जो ब्लड है हार्ट के बाद वो कहाँ जा रहा है? वो साइनस में जा रहा है या फिर हमारे ब्लड वेसल्स में जा रहा है? अगर वो हमारे साइनस में जा रहा है तो हमारा कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम फॉलो हो रहा है? ओपन सर्कुलेटरी पाथवे फॉलो हो रहा है। वहीं अगर ब्लड वेसल में जा रहा है तो हमारा क्लोज्ड पाथवे फॉलो हो रहा है। तो ओपन के एग्जांपल्स है हमारे आर्थ्रोपॉड्स एंड मॉलस्क, एंड क्लोज के एग्जांपल्स हैं एनालिड्स एंड द कॉर्डेट। यू हैव टू रिमेंबर कि हमारे ओपन के एग्जांपल कौन से हैं? आर्थ्रोपॉड्स एंड मॉलस्क। और क्लोज्ड के कौन से हैं? एनालिड्स एंड द कॉर्डेट्स। ये याद करना है क्योंकि ये नीट में क्वेश्चन आता है कि ओपन सर्कुलेटरी पाथवेज इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म? आर्थ्रोपॉड्स, मॉलस्क, फिशेस एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें या तो डायरेक्ट हम तुम्हारा फाइलम से पूछ लेगा या फिर एग्जांपल्स देके आर्थ्रोपॉड्स के और बाकी एनिमल्स कॉर्डेट्स को मिक्स करके तुमसे पूछ लेगा कि किस में देखने को मिलता है। जस्ट रिमेंबर दिस। उसके बाद अब हम डिफाइन करते हैं कि हमने कॉर्डेट्स को डिवाइड कर रखा है ऑन द बेसिस कि उनमें कितने चैम्बर्स हैं, यानी कि हार्ट में कितने चैम्बर्स हैं। तुम्हें पता है कि ह्यूमन में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। तो वैसे ही हमने डिवाइड किया है, तो हम देखेंगे कि फिशेस में कितने चैम्बर्स हैं? 2 चैम्बर हार्ट है, यानी कि एक तो एट्रिया है, एक वेंट्रिकल है। तो जो हमारा हार्ट है उसमें हमेशा इसमें वीनस ब्लड, यानी कि हमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देखने को मिलेगा। उसके बाद एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में एक्सेप्शन क्या है? हमारा क्रोकोडाइल, एलिगेटर। इनको छोड़ के हमारे इसमें कितने 3 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट मतलब एक तो लेफ्ट एट्रियम देखने को मिलेगा, एक राइट एट्रियम देखने को मिलेगा और एक वेंट्रिकल देखने को मिलेगा। तो हमारी तरह लेफ्ट एट्रियम में क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देखने को मिलेगा। अब जब वो पंप होगा तो क्या वेंट्रिकल्स में आएगा ना? तो वेंट्रिकल्स में जब ब्लड आएगा तो ये हमारा मिक्स हो जाएगा और मिक्स ब्लड ही हमारा सर्कुलेट होगा बॉडी में। ठीक है, और लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है? ऑब्वियस सी बात है, गिल्स से या फिर लंग्स से ही आ रहा होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद हम बात करें बर्ड्स में, मैमल्स में, क्रोकोडाइल्स में, एलिगेटर्स में, तो हमारा 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। क्या क्या होगा इसमें? लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो हमारा कौन सा सर्कुलेशन फॉलो होगा? डबल सर्कुलेशन फॉलो होगा। डबल सर्कुलेशन मतलब ये हमारा हार्ट है, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। यहाँ से हमारा लंग्स में जा रहा है, लंग से हमारा एट्रियम में आ रहा है, ए से वेंट्रिकल में, यहाँ से हमारा एओर्टा के थ्रू हमारा बॉडी में जा रहा है, फिर वापस से हमारा हार्ट में आ रहा है। तो हमारे एक सर्कुलेशन में एक बार ब्लड सर्कुलेट हो रहा है हमारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हुए लंग्स से होते हुए बॉडी में आता है, आ रहा है। तो हमारा कितनी बार हार्ट से जा रहा है? 2 बार जा रहा है, इसलिए हम इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम डिस्कस करने वाले हैं हार्ट। तो जो हमारा हार्ट है वो हमारा किससे ओरिजिनेट हुआ है, किससे डेवलप हुआ है? हम कहेंगे मीजोरम से। इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। तो हमारी 3 जर्म्स लेयर होती हैं। कौन कौन सी होती है? एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड दी एंडोडर्म। तो जो हमारे मीजोडर्म है वो हमारा क्या बना रही है? हार्ट बना रही है। रिमेंबर दिस। उसके बाद इसकी सिचुएशन क्या है? ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है थोरैसिक कैविटी में। थोरैसिक कैविटी में भी कहाँ पे? मीडियस्टाइनम में। मीडियस्टाइनम क्या है? 2 लंग्स के बीच में स्पेस है, उसको हम मीडियस्टाइनम कहते हैं। और स्लाइटली हमारा किस साइड टिल्टेड है? लेफ्ट साइड टिल्टेड है हमारा हार्ट। इसकी हम बात कर रहे हैं साइज की, तो इसकी साइज क्या है? एक क्लेंच्ड फिस्ट, यानी कि
बंद मुट्ठी जितना। उसके बाद हम बात करें तो जो हमारा हार्ट है, अब इतना वाइटल ऑर्गन है, इसको सेफ्टी के लिए कुछ तो कवर्ड होगा किसी के थ्रू, तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के थ्रू कवर्ड है, जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। अब अगर ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जो कि पेरिकार्डियम है, इसके बीच में स्पेस होगा। अगर इसके बीच में स्पेस होगा तो इसके बीच में क्या होगा, फ्लूइड होगा। फ्लूइड का नाम क्या होगा, पेरिकार्डियम। अगर मेम्ब्रेन है तो फ्लूइड का नाम होगा पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड है, फंक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा। सेकेंड फंक्शन क्या होगा, इसको शॉक को एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि हमारा हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है चैम्बर्स। तो हमें कितने चैम्बर्स देखने को मिल रहे हैं इस हार्ट में, एक तो मिल रहा है हमें राइट एट्रियम, एक मिल रहा है लेफ्ट एट्रियम, एक मिल रहा है राइट वेंट्रिकल, एक मिल रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमें कितने चैम्बर्स देखने को मिले, 4 चैम्बर्स। ऊपर भी हमने क्या पढ़ा था कि हमारे जो ह्यूमंस है, जो हमारे वर्टिब्रेट्स हैं, उसमें कितने चैम्बर्स हैं, मैमल्स में कितने चैम्बर्स हैं, 4 चैम्बर। यहाँ पे हमें डायग्राम में भी वही 4 चैम्बर देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे सेप्टम। सेप्टम क्या है, जो हमारी 2 एट्रियम है, जैसे कि ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, इन दोनों को जो हमारी सेपरेट कर रही है, जो हमारी राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, इन दोनों के बीच को जो सेपरेट कर रही है वॉल, उसको हमने कहा एक सेप्टम। तो हमारे इसमें 3 टाइप के सेप्टम देखने को मिलेंगे। एक होगी जो हमारे 2 एट्रियम को सेपरेट कर रही होगी, एक होगी जो हमारे 2 वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रही होगी, एक होगी जो कि हमारी एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल को सेपरेट कर रही होगी। तो जो एट्रियम को सेपरेट करती है आपस में, यानी कि राइट एट्रियम को हमारा लेफ्ट एट्रियम से सेपरेट करती है, उसको क्या कहते हैं हम, इंटर एट्रियल वॉल या फिर इंटर एट्रियल सेप्टम। ये थिन होती है। अब जो हमारी राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेट कर रही है, ये जो हमें दिखने को मिल रही है थिक, ये जो हमें वॉल दिखने को मिल रही है वो क्या, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये दोनों जो है हमारी मस्कुलर है, इंटरएट्रियल थिन है, वहीं इंटरवेंट्रिकुलर थिक है। थिक क्यों है, अब यहाँ से हमारा ब्लड जो है वो हमारा एओर्टा के थ्रू हमारा पंप होना है, बॉडी में पंप होना है, तो हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है। अब फोर्स की ज़रूरत है तो हमारे पास वॉल तो थिक होनी चाहिए ना, ताकि हमारी वॉल्स, हार्ट की वॉल्स को कुछ ना हो, हार्ट को कुछ ना हो, इसलिए। अब हमारी एक और सेप्टम है जिसका नाम है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम क्या है, हमारी एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच की जो ये वॉल है, ये फाइब्रस है। तो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में ये जो वॉल दिख रही है आपको, ऐसी लेफ्ट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में ये जो वॉल दिख रही है आपको, ये क्या है, हमारी एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है। अब हम बात करेंगे ओपनिंग्स। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारा ब्लड आया एट्रियम में, हमारा पता है हमें सबसे पहले ब्लड किस में आएगा, एट्रियम में आएगा, तो ये तो नहीं है कि ब्लड एट्रियम में ही रहेगा। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आ रहा है, लंग्स के थ्रू आ रहा है। राइट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आ रहा है, बॉडी से आ रहा है। अब ये तो नहीं है कि हमारा एट्रियम में ही हमेशा ब्लड रहेगा, हमें इसको वेंट्रिकल्स में तो जान देना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो हमारी वॉल है, तो ऐसे तो नहीं जा पाएगा, इसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, ओपनिंग होनी चाहिए। तो ये जो आपको ओपनिंग दिख रही है, ये ओपनिंग है, ये वाली जो ओपनिंग है, ये है हमारी ओपनिंग्स। अब इसको गार्ड करना होगा, मतलब कि जब हमारा ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आ गया तो ये तो ओपनिंग से आ गया, अब वेंट्रिकल्स में भी तो नहीं रहेगा हमेशा, बाहर भी तो जाना है हमारा एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी से, तब इसको तो बंद होना पड़ेगा। अगर बंद नहीं हुआ तो हमारा बैक फ्लो हो जाएगा ब्लड का। तो इसको गार्ड करने के लिए हमारे पास कुछ फाइबर्स होता है जिसको हम कहते हैं कॉर्डेड टेंडिना। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो हमारी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की ओपनिंग है। ठीक है, उसमें जो हमारा वॉल्व है वो हमारा कैसा है, इसमें हमारे 3 मस्कुलर कस्प देखने को मिलेंगे, यानी कि हमारा 3 मतलब ट्राई, यानी कि ट्राई कस्प वाला वॉल्व है। तो इसको हमने क्या बोला, ट्राई कस्पेड वॉल्व। किसके बीच में, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में 3 कस्पेड है, ट्राई कस्पेड वॉल्व है। यानी कि जो हमारे कॉर्डेड टेंडिने हैं, ये हमारे 3 फाइबर्स के बैंड में अरेंज्ड है, और ये हमारी जो मसल्स दिख रही हैं आपको, ये जो मसल्स दिख रही हैं, इनका नाम क्या है, पैपिलरी मसल्स।
इससे कनेक्टेड होते हैं हमारे कॉर्डेट टेंडिने, जो कि ये जो हमारे 3 कस्प है इससे जाके अटैच हो जाएंगे, ताकि जब हमारा वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये क्लोज हो जाएंगे, ताकि जो हमारा ब्लड है वो एट्रियम में बैकफ्लो ना करे। तो हमने देखा कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो हमारा कस्प है उसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है, उसको हम कहते हैं बाइकस्पिड, क्योंकि इसमें 2 कस्प होते हैं। एंड इसको सेकेंड नेम क्या है इसका, मिट्रल वॉल्व। थर्ड जो हमारा अब जो ब्लड है वो हमारा जाएगा वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा एओर्टा के थ्रू जाएगा बॉडी में, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा लंग्स में। तो यहाँ पे भी तो कुछ वॉल्व होंगे जो कि इसको गार्ड करेंगे। तो वो कौन से वॉल्व है, वो है सेमिल्यूनर वॉल्व। जैसा कि नेम है, ये हाफ मून शेप्ड वॉल्व होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अब हमने देख लिया कि हमारा वेना कैवा है, यहाँ पे सुपीरियर वेना कैवा की ओपनिंग है, ये हमारा इंफीरियर वेना कैवा है, तो ये इंफीरियर वेना कैवा की ओपनिंग है। ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा एओर्टा के थ्रू ब्लड जा रहा है, ये हमारा असेंडिंग एओर्टा, ये हमारा आर्क ऑफ एओर्टा, ये हमारा पीछे जाएगा डिसेंडिंग एओर्टा, यहाँ से थोरेसिक एओर्टा एब्डोमिनल एओर्टा निकल जाएंगे। उसके बाद ये हमारी पल्मोनरी वेन्स है जो कि हमारा ब्लड ला रही है लंग्स से, कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में। बाइकस्पिड वॉल्व देख लिया, लेफ्ट वेंट्रिकल देख लिया, इंटरवेंट्रिकल सेप्टम देख लिया। हार्ट में एक कोनिकल प्रोजेक्शन टाइप होता है जिसको हम एपेक्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप पढ़ोगे बाद में कोरोनरी सर्कुलेशन में कि इधर तीनों जो हमारी दोनों आर्टरी हैं, लेफ्ट आर्टरी और राइट आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, वो इधर आके मीट करती हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे, ये पढ़ लिए आपने सारे। अब हम बात करेंगे कंडक्टिंग सिस्टम की। तो हम कंडक्टिंग सिस्टम में कि जो हमारा हार्ट है वो क्या है, ऑटो एक्साइटेबल है। किससे मिलके बना है, कार्डियक मसल से। जो कार्डियक मसल्स है वो क्या, ऑटो एक्साइटेबल है, यानी कि इन्हें बाहर से इम्पल्स की ज़रूरत नहीं है अपने आप को एक्साइट करने के लिए। ठीक है, ये खुद ही से इनिशिएट हो जाती हैं अपनी एक्साइटिव, मतलब खुद से एक्साइट हो जाती हैं, इनिशिएट हो जाती हैं एक्साइटेशन, और खुद से वो जो एक्साइट हो रही है, जो हमारे कितने सेकंड्स में हो रही है, वो खुद से अपने आप को मेंटेन करती है, तो मेंटेन करती है रिदमिसिटी। हम कंडक्शन सिस्टम की बात करें तो जो हमारा राइट सुपीरियर वेना केवा है, राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा दोनों की ओपनिंग है। तो जो राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना कावा है, यानी कि हमारा ऊपर के पार्ट में, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में हमारी पोजीशन किसका है, ऐसे नोड का, साइनो एट्रियल नोड की पोजीशनिंग है। वहीं इंफीरियर वेना कैवा है नीचे की साइड, तो उसी के पास हमारा ओपनिंग है एवी नोड की। तो लोअर लेफ्ट साइड में ऑफ राइट एट्रियम किसकी ओपनिंग है, एवी नोड की। तो इसकी ओपनिंग का है राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, एंड इसकी ओपनिंग क्या है, लेफ्ट कॉर्नर, ये अपर कॉर्नर है, ये लोअर कॉर्नर है ऑफ राइट एट्रियम। इसके बाद ये हमें देखने को मिल रहे हैं एवी नोड्स के फाइबर्स। तो एवी फाइबर्स, उसके बाद हमारा ये डिवाइड, इनको हम बंडल ऑफ हिस कहते हैं। इसके बाद ये हमारे डिवाइड हो जाते हैं लेफ्ट बंडल ऑफ हिस, राइट बंडल ऑफ हिस, एंड बाद में ये फर्दर डिवाइड हो जाते हैं किसमें, पुरकिंजे फाइबर्स में। ठीक है, तो हमारा जो ऐसे नोड है वो, अब इनमें हम डिस्कस करें कि सबसे ज़्यादा रिदमिसिटी, सबसे ज़्यादा कौन एक्साइट कर सकता है, सबसे ज़्यादा रेट किसका है, तो सबसे ज़्यादा रेट किसका है, ऐसे नोड का है। कितना, 70 to 75 पर मिनट, और ये पेस मेकर ऑफ हार्ट भी है। कौन है, ऐसे नोड। ठीक है, अब हमारा कंडक्शन कैसे होगा, हमारे ऐसे नोड में कंडक्शन स्टार्ट होगा, फिर वो हमारे एवी नोड में आएगा। अब एवी नोड से बंडल ऑफ हिस के थ्रू लेफ्ट और राइट से हमारा वेंट्रिकुलर सेप्टम से होते हुए चला जाएगा वेंट्रिकुलर मस्कुलेट में। अब वेंट्रिकुलर मसल्स में ये जो पुरकिंजे फाइबर्स हैं ये इसको अच्छे से सिग्नल्स प्रोवाइड करेंगे, जिसके वजह से जब भी सिग्नल आएगा इसमें, ये जो पुरकिंजे फाइबर्स है ना, ये साथ में इसको स्टिमुलेट करेंगे और साथ में ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल
क्रिएट होगा, यानी कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करके वेंट्रिकुलर सिस्टम को बनाती है, तो पता ही है आपको। तो हमने पूरा हार्ट डिस्कस कर लिया है। अब इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कार्डियक साइकिल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम का, मस्ट वॉच टॉपिक है अगर आपको समझना है तो, एंड आपको नीट में जो आएगा क्वेश्चन उसको करना है तो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो और आपको समझ आया है, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, एंड अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।